माइक बंद करो, सब माइक बंद करो अपना। है माइक बंद करे। ओके, माइक बंद करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। चलो आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। आओ आज का पवित्र वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। रात को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर आज के वचन सौगुना आज से लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति इनका जीवन में आए। इनका जितना भी जो ड्राइव पढ़ाई, जो बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, और इनके संतान के ऊपर और इनके बच्चे के ऊपर और इनका जीवन में पवित्र आत्मा का भरपूरी आए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को चुना आज के वचन सौगुणा आशीष लेकर राबासा टला मानदेश टला बोसे मिमरान दुष्ट हाटेला बोसे के धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु। प्रार्थना करता हूँ कि आज के वचन उनका जीवन में सौगुणा आशीष लेके आए, फलबंद हो जाए फिर यीशु का नाम से। आमीन आमीन। हम सब आमीन बोलो। अभी हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, ठीक है। हम प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन सुनेंगे। माइक बंद करो भाई, अपना अपना माइक चेक करते रहो, माइक चेक करते रहो। हालेलुया। बहुत डेंजर है, डेंजर अगर माइक बंद नहीं करेगा तो। हालेलुया। बैठे ब्रदर, आप थोड़ा पैंट पहन के बैठो, पैंट डालो, पैंट थोड़ा पैंट डाल के या तो कपड़ा ये करके बैठो उधर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये देखो कपड़ा से कपड़ा ये करो वीडियो कॉलिंग में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो आप आज के वचन रहेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। देखो परमेश्वर का आशीष लेने के लिए आज का वचन ध्यान से सुनना। परमेश्वर का आशीष लेने के लिए हमको प्रभु के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, भूखे और प्यासे होना पड़ेगा। प्रभु के लिए कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। परमेश्वर का आशीष पाने के लिए हमको जो आशीष प्रभु जो देना चाहते हैं तो उसको पाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो भूखे और प्यासे, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती का 5 का 6 में लिखा है, धन्य जो तो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वो तीर्थ किए जाएंगे। हालेलुया। धन्य जो ब्लेस है, जो भूखे और प्यासे प्रभु के लिए, प्रार्थना के लिए, हालेलुया, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रभु के साथ परमेश्वर का काम करने के लिए जो भूखे और प्यासे वो तीर्थ किए जाएंगे। परमेश्वर तीर्थ करेगा हर चीज़ से। हम जब भी परमेश्वर के लिए जब ज़्यादा से ज़्यादा हमको भूखे और प्यासे होना परमेश्वर के साथ, कभी हम जितना हम प्रभु के साथ कभी भूखे और प्यासे बनते उतना परमेश्वर के नजीक जाते हैं। आपको ये जानना है, यदि आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे है तो आपको ये समझना है, क्योंकि हम प्रभु के पास नजीक जा रहे हैं और प्रभु हमारा जीवन में आ रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है जब भी हम परमेश्वर का नजीक जाते हैं तो परमेश्वर के साथ कनेक्ट होता है। दुख आना दो, सुख आना दो, संकट आना दो, कुछ भी होना दो, तो प्रभु के सामने जब भी बने रहने से क्या होता है, जब भी हमारे जीवन में कुछ भी सब कुछ ड्राई, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, समस्या है, तो बहुत कुछ है हमारे जीवन में, लेकिन तो इससे पार करने के लिए हमको क्या करना है, तो हमको परमेश्वर का हजूर में जाना पड़ेगा, परमेश्वर के पास में बैठना पड़ेगा और प्रार्थना करना पड़ेगा परमेश्वर से, पाप से, बुराई से, हर चीज़ से दूर रहना पड़ेगा। तो अभी वो परमेश्वर का आशीष जब भी हमारा जीवन में परमेश्वर उड़ा लेगा। हालेलुया। तो प्रभु के लिए भूखे और प्यास है, हालेलुया, कुछ पाने के लिए भूखे और प्यास है, कुछ पाने के लिए, तो प्रभु से पाने के लिए, तो परमेश्वर के लिए कभी भी आपका जीवन में संकट आए बोल के निराश मत हो। थोड़ा लोग बोलते हैं हम लोग ने सब कुछ करके देख लिया तो कुछ भी मिला नहीं, प्रभु की तरफ से कुछ भी मिला नहीं, लेकिन ऐसा लोग मैं बताना चाहता हूँ, आप
जब तक नहीं होता तब तक बने रहे। एक दिन ऐसा दिन आएगा तो अभी आपको तो सारे ब्लेसिंग नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा जो प्रार्थना का उत्तर है वो तुरंत आ जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसमें भी आप बने रहने, प्रभु में बने रहने, प्रभु के साथ मांगते रहने, चर्च में आते रहने, प्रार्थना करते रहने, घर में भी प्रार्थना करने, और जूम में भी, मीटिंग में भी आपको ज्वाइन होने, ऑनलाइन भी जुड़ने, हर चीज़ में प्रभु के साथ कनेक्ट होना है। हालेलुया। घर में भी परमेश्वर का वचन को सुनते रहने, पढ़ते रहने। तो अभी हम क्या होता है, जब हम परमेश्वर के साथ जब कनेक्ट होता है, जब प्रभु के साथ कनेक्ट होता है, हेवन के साथ, स्वर्ग के साथ जब हम कनेक्ट होता है, तो क्या होता है, जब हम परमेश्वर के साथ जब रिश्ता में हम मजबूत होता है, जब हम प्रभु के साथ सब कुछ छोड़ के, जब यीशु से किसी को प्यार होने लगा तो सब कुछ वो भूल देगा, सब कुछ छोड़ेगा वो। हालेलुया। तो पाप से, बुराई से, हर चीज़ से नफरत करने लगेगा। तो यीशु से कोई प्रेम करता है तो उसका, यीशु से कोई प्रेम करता है, यीशु का प्रेम उसका जीवन में आया, उसके अंदर आया, सिर्फ प्रभु को देगा, सिर्फ परमेश्वर को देगा। तो अपना उसको मालूम पड़ेगा, उसको मन में विश्वास हो जाएगा, इस परमेश्वर का हम सेवा करते हैं, वो परमेश्वर एक दिन हमको जरूर छुड़ाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तो एक दिन जरूर छुड़ाएगा। आपको निराश होना नहीं है। हो सकता है आपने इतना बहुत दिन से आप प्रार्थना कर रहे हो, मांग रहे हो, लेकिन अभी पूरा नहीं हो रहा है, तो एक दिन ऐसा दिन आएगा। तो क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो परमेश्वर का प्लानिंग, आशीष देने का प्लानिंग तो ऐसा रहता है, परमेश्वर का प्लानिंग। तो आप पूरा 1 महीना भर दो, 3 हफ्ता तक आप प्रभु के साथ अच्छा चल रहे हो, छत में जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो घर में प्रार्थना अच्छा चल रहे हो, तो प्रभु बोलेगा अभी ये महीने का एंडिंग में ये लोग को मैं ब्लेसिंग करना चाहता हूँ। तो वो टाइम में यदि हम लोग प्रार्थना को जाता नहीं, प्रभु के साथ करें नहीं, तो वो ब्लेसिंग 6 महीने जाता है, 1 साल जाता है। हालेलुया। तो ब्लेसिंग आने के लिए आशीष देखो, तो परमेश्वर मैं तेरे को देता हूँ बोल के, तेरे को आशीष देता हूँ बोल के, जब हम प्रार्थना, तो निरंतर परमेश्वर का जो ब्लेसिंग अचानक आ जाता है। हालेलुया। सडनली आ जाता है, सरप्राइज। परमेश्वर का जो ब्लेसिंग है, सरप्राइज आ सकते हैं। तो परमेश्वर ऐसे परमेश्वर जब हम प्रभु में बने रहते हैं, तो परमेश्वर बोलता है, ये दुख में भी, तकलीफ में भी, समस्या में भी, ये बच्चे लोग मेरे पास बने रह रहा है, तो ये लोग का जीवन में कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। और ये बोलता है तो विश्वासी कौन है, जो अच्छे सच्चा विश्वासी कौन है, जो दुख में भी, सुख में भी, कुछ होना दो नहीं होना दो, तो प्रभु के साथ कनेक्ट रह रहा है। ऐसा लोग तभी वो लोग बढ़ पाएंगे। आप बैक स्लाइड होना नहीं है, आपको निराश होना नहीं, किसी चीज़ में निराश होना नहीं, तो प्रभु के साथ बने रहो। तो परमेश्वर में जो भी आप जो मेहनत करते हो तो व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर एक दिन जरूर फल देगा आपको। हालेलुया। तो हम तो जीवित परमेश्वर का सेवा करता है। दानियल 3 का 17 वचन के तहत, दानियल 3:17, जिस परमेश्वर का हम सेवा करता है, वो परमेश्वर हर चीज़ का परमेश्वर, वो एक शक्ति, क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है परमेश्वर हर चीज़ से छुड़ाने के लिए। हालेलुया। आप जो भी संकट में है, तो परमेश्वर संकट में पड़ना देगा नहीं। परमेश्वर आप जो संकट से बाहर भी निकालेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर सच्चा है। तो परमेश्वर, तो सबसे परमेश्वर, ये संसार में जितना भी है सबके लिए ब्लेसिंग है, सबके लिए आशीष है, लेकिन हम कैसा ले रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देता है, आपको फायदा है, परमेश्वर को फायदा है, आपको ही फायदा है। तो परमेश्वर आपको कुछ देता है, आपको ही फायदा है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा लोग हम जो प्रार्थना में जब भी बैठने का हम कान करना था, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन में यशाया, हालेलुया, यशाया 48 का, यिर्मयाह 48:10, यिर्मयाह का 48 का 10 में लिखा है, श्रापित है वो लोग जो परमेश्वर का काम अलसी से करते हैं। तो हम जब जुम में आते हैं, ताली बजाना, ये करना, प्रभु का आराधना स्तुति करना, वचन सुनना, प्रभु के लिए पूरा ये करना, रिजॉइस होना, खुश होना प्रभु के लिए, मुँह लग आगे बैठना, तो ये करना नहीं। प्रार्थना में जब आते तो सुस्ती होना नहीं। हालेलुया। तो प्रभु का वचन के तहत श्रापित हो लोग, श्रापित मतलब तो जीवन में कुछ नहीं। अब जो वीडियो कॉलिंग में यहाँ पे आ रहे हो, तो आप प्रार्थना को आ रहे हो, वो टाइम में अपने सारे दुख, तकलीफ, समस्या, आपको सब कुछ भूलने, सब कुछ भूल के प्रभु के पास आने। परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अपना दुख, तकलीफ सब प्रभु को देना। तो परमेश्वर, तो दुख, तकलीफ, समस्या देखना आपका काम नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये देखने का काम किसका है, परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करेगा,
जब भी हम परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हैं, तो भी सारे चीज परमेश्वर में हम निर्भर करते हैं, तो परमेश्वर बोलेगा ये बच्चे लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, तो ये लोग का जीवन में काम करूंगा। हालेलुया। ये लोग का जीवन में मैं काम करना चाहता हूँ। हालेलुया। चाहे परमेश्वर जो भी चीज में परमेश्वर इन्वॉल्व होता है, वो छोटा नहीं है। आपका बिजनेस होना, घर होना, कुछ भी होना, लेकिन इन्वॉल्व होना चाहिए। परमेश्वर उसमें जुड़ा रहना चाहिए। यदि परमेश्वर जिसके साथ जुड़ा है, उसका घर में, तो उसका बिजनेस, व्यापार, चर्च तो छोटा नहीं है। जिस चीज में परमेश्वर जुड़ा है, तो उसको परमेश्वर बढ़ाने भी जानता है। परमेश्वर वो बढ़ाते जाता है। हालेलुया। देखो, हम धीरे धीरे करके दूसरा कोरिन्थियों लिख के रखो, दूसरा कोरिन्थियों 3 का 18 वचन कहता है, 2 कोरिन्थियस 3:18। तो हम लोग मसीह में धीरे धीरे अंश करके एक छोटा छोटा तो राई का दाना जैसे हम लोग बदलते हैं, धीरे धीरे बदलता है। एक ही बार में सब कुछ बदलता नहीं है। तो एक बार थोड़ा हम प्रार्थना करते हैं, थोड़ा बदला, फिर प्रभु के साथ आता है, थोड़ा बदला, ऐसा करते हम लोग पूरा प्रभु में हम लोग बदल जाते हैं। हालेलुया। धीरे करके, तो उसके बाद परमेश्वर हमको क्या करेगा, धीरे धीरे बदलते जाएगा। हम यदि बदलना चाहते हैं, कोई बदलना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा बदलने के तैयार है। तो परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। जो बदलना चाहता है उसको बदल देगा, तो बदल नहीं चाहता है तो उसको प्रभु नहीं बदलेगा उसको। हालेलुया। जो चाहता है, तो परमेश्वर जिस तरह परमेश्वर को हम जीवन में इन्वाइट करता है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में तभी आता है। ऐसे ही तभी जो बदलना चाहता है उसको, तो हम तभी प्रभु मुझे बदल, मुझे अच्छा बना, तभी बोलता है पवित्र आत्मा मुझे बदल, तो मेरा लाइफ को बदल, तभी पवित्र आत्मा जब भी काम करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर भी बिना परमिशन का परमेश्वर काम नहीं करता है। तो जब तक आप अच्छे से प्रभु को इन्वाइट नहीं करोगे, प्रभु आपका जीवन में नहीं आएगा, परमेश्वर नहीं आएगा, तो पवित्र आत्मा भी नहीं आएगा। तो उन लोग को पवित्र आत्मा और परमेश्वर को इन्वाइट करना चाहिए, प्यार से पुकारना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को बोलना, पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आइए, प्रभु हमारा जीवन में आइए, ऐसा बोल के प्यार से परमेश्वर को प्यार से बोलना है। तो परमेश्वर के साथ कोई कुरकुराना नहीं, प्रभु मुझे इतना ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, कितना साल हुआ प्रेयर में आके, इतना साल हुआ, इतना बपतिस्मा लिया, ये तो ये नहीं। हालेलुया। प्रभु में तो कुरकुराना नहीं है। जो कुरकुराता है, ऐसा लोगों का जीवन पर काम नहीं करता। और लोग चर्च में आते हैं, तो जुम्मे आते हैं, कुछ होता नहीं है, तो वो लोग का भी चाल चलन देखता है। प्रभु देखता है वो लोग कैसा है, परमेश्वर के साथ जिसके साथ रिश्ता अच्छा है, उसका ही जीवन में काम होता है। हालेलुया। आना बहुत लोग आते हैं, चर्च में बहुत लोग आते हैं, ऑनलाइन में बहुत लोग आते हैं, जुम्मे में बहुत लोग आते हैं, लेकिन ब्लेसिंग कौन ले रहे हैं? हालेलुया। देखो, परमेश्वर का ब्लेसिंग लेने के लिए तो हमको कुछ करना पड़ेगा, प्रभु के लिए कुछ करना पड़ेगा। देखो, ब्लेसिंग जो 80 बाजार में जाके खरीद के नहीं मिलता है। ब्लेसिंग बाजार में जाओ और मैं 5,000 10,000 रुपया देता हूँ, तो ब्लेसिंग हमको दे बोल के देता है, कोई देता नहीं। तो परमेश्वर का हजूरी में, परमेश्वर के साथ में बैठने से आपको ब्लेसिंग मिलता है। परमेश्वर के साथ में बैठने से तो परमेश्वर आपका जीवन में काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया। अभी परमेश्वर यशायाह 44 निकालो, तो आज का वचन जो पावरफुल वचन है, ध्यान से सुनना। यशायाह 44, यशायाह 44:3। यशायाह 44:3, यशायाह 44:3। देखो, परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धारा बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आशीष, अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष होने लगा। हाले प्रभु कहता है, मैं सूखी भूमि पर जल और परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धारा बहाऊंगा। प्रभु कह रहा है, देखो, दो तरह का हमारे जीवन में ब्लेसिंग, 2 तरह का बारिश चाहिए, 2 तरह का हमारे जीवन में तो ये चाहिए, बरसात होना चाहिए, जल होना चाहिए। एक जो जल है, जो आसमान से आया, देखो अभी आ रहा है, आसमान से आके तो खेती को उत्पन्न कर रहा है, फल उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया। तो खेती लगा रहा है, धान लगा रहा है, गेहूँ लगा रहा है, कोई चना लगा रहा है, तो खेती में जो भी लगा रहा है, तो वो जो रेन है, जो पानी है, जो आसमान से आया, आके उसके बाद उसको क्या करेगा, उसको तो बार बार उसमें पानी पड़ के बाद में क्या करेगा, उसको फलबंद करेगा, उसको फसल लेके आएगा।
हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर का आशीष पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पे प्रभु कहता है, जितने बच्चे लोग जो भूखे और प्यासे, हाले प्यासी भूमि पर जिसका हृदय प्यासा है, प्रभु के लिए पूरा प्यासा है, और जिसका जीवन में पूरा सूखा पड़ा है, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ आस नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसा लोगों का जीवन में तो प्रभु ये बोला है, परमेश्वर ये बोलता है, मैं हालेलुया, मैं सूखी भूमि पर धारा बहाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा जीवन में काम करना चाहता है। परमेश्वर हालेलुया धारा बहाना चाहता है, आपका जीवन को, आपका व्यापार को, आपका बिजनेस को, जो भी आप काम करते हो, घर को, परिवार को, सबको अच्छा करना चाहते हैं। परमेश्वर ये करना ये के लिए कैसा पड़ेगा, तो अभी हम परमेश्वर के पास निरंतर जब भी बने रहते हैं। हालेलुया। तो अभी जिस तरह अभी देखो, अभी अभी बारिश के टाइम में लोग खेती लगा रहे हैं, ठीक है, तो लोग खेती लगा रहा है, तो खेती लगाते लगाते बारिश आना बंद हो जाए, क्या खेती क्या सूख जाएगा ना, तो खेती क्या उत्पन्न हो सकता है, फसल दे सकता है, हार्वेस्ट दे सकता है, दे नहीं सकता है, क्योंकि उसको बार बार पानी पड़ना चाहिए। उसमें जब तक वो बड़ा नहीं होता है उसको पानी चाहिए, उसको जब तक फल नहीं आता है, तो बचपन से ले छोटा से लेके तो बड़ा होने तक, तो फसल आने तक उसको बार बार उसमें पानी पड़ना चाहिए, तो उसके बाद फसल नहीं जाता। उसी तरह हम लोग जब प्रभु में आए, एक हफ्ता अच्छा चला हम लोग, तो प्रभु का आशीष आ रहा है, चंगाई छुटकारा सब कुछ मिल रहा है, तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब भी फिर हम निराश होते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देता है, फिर वो ड्राई, फिर सूखा होता है हमारा जीवन। हालेलुया। हमारा जीवन हरियाली बनाने के लिए, हर चीज में हरियाली बनाने के लिए, तो प्रभु के साथ बने रहना है, निरंतर बने। यीशु ही जीवन है। यीशु मसीह को छोड़ के कोई भलाई, चंगाई, छुटकारा कहीं भी नहीं है, कोई मार्ग, सच्चाई, जीवन कोई यही नहीं यीशु मसीह को छोड़ के। तो यीशु मसीह सिर्फ हमारा जीवन है। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, जो अपने बच्चे लोगों को परमेश्वर हालेलुया जो पालन पोषण कर सकते हैं परमेश्वर, हम जब भी परमेश्वर के साथ निरंतर जब भी बने रहते हैं। अभी संकट के टाइम में भी, कुछ नहीं होने टाइम में भी परमेश्वर अपने बच्चे लोगों को कभी भूखा रहेगा नहीं। हालेलुया। और दूसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी हम देखो परमेश्वर के साथ निरंतर बने रहते हैं, हमें दुख नहीं होने दो, सुख नहीं होने दो, बने रहते, एक दिन ऐसा दिन आएगा, अचानक हमारे जीवन बहुत संकट आया, हालेलुया बहुत संकट आता है, उस टाइम में परमेश्वर अपना महिमा को दिखाते हैं, मिरेकल करता है परमेश्वर। हालेलुया। तो आपको उस टाइम में पैसा चाहिए, तो उस टाइम में हो सकता है आप हॉस्पिटल में कोई बीमारी है, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, तभी हम परमेश्वर को जब भी लिविंग गॉड को जब भी पुकारता है, तभी परमेश्वर का महिमा आपका जीवन में प्रकट होता है। हालेलुया। तो थोड़ा लोग ये सुनता है, थोड़ा लोग क्या कहता है, तो प्रभु सब कुछ दे रहा है, तो प्रभु का, तो परमेश्वर उस टाइम में प्रभु के साथ अच्छा चलता है, बहुत अच्छा प्रार्थना के लिए भूखे और प्यासे, तभी उसका जीवन थोड़ा संकट आया, उसके बाद होगा, तो उसके बाद फिर उन लोग का जो महासंकट आने के बाद फिर प्रभु को पुकार, उस टाइम में प्रभु को कैसा लगेगा। हालेलुया। तो ये तो ऐसा हो गया कि परमेश्वर को सिर्फ इस्तेमाल किया जैसा हुआ, जब तक हम परमेश्वर, जब तक हम प्रभु हमको जो दे रहा है, तब तक हम प्रभु के साथ बन रहे, जब प्रभु नहीं दे रहा है, तो बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में कुछ नहीं हो रहा है, तो हम प्रभु से दूर जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो प्रभु उस टाइम में प्रभु बोलेगा, देखो जब जब ये लोग, मैं लोग को दे रहा था, उस टाइम में ये लोग बहुत अच्छा थे, जब मैंने देना छोड़ दिया तो बाद में परमेश्वर लास्ट में परमेश्वर क्या बोलेगा, परमेश्वर को ऐसा लगेगा, लास्ट में बोलेगा, ये बच्चे लोग हालेलुया, तो ये लोग संकट के टाइम में, तो ये लोग जब भी वो लोग के पास सब कुछ था, तो मेरे पास आ, लेकिन अब मैं अभी इस लोग के पास थोड़ा ही लोग संकट में, तो मेरे पास वो नहीं आ रहा है, तो वो महासंकट आएगा। वो टाइम में देखो परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर टाइम लगाता है। हालेलुया। इसलिए यदि आप चाहते हो परमेश्वर आपका प्रार्थना जल्दी सुने, हर क्षेत्र में प्रभु आशीष करे, हालेलुया, तो आपको परमेश्वर का उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। तो शायद आपका अच्छा बिजनेस चले, व्यापार चले, तो सारी चीज प्रभु आपको हासिल करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर को दिन बैठना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, क्योंकि मैं प्यासे भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धारा बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष को उड़ाऊंगा। हालेलुया। ये कभी होते हैं, तो परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा देना चाहते हैं, अभिषेक देना चाहते हैं, सामर्थ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया, लेकिन इसका लेने का काम हमारा है, मेहनत करना पड़ेगा, प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा, हालेलुया, टाइम देना पड़ेगा प्रभु के साथ, हालेलुया, अपने आप को हम्बल बनाना पड़ेगा, अपने आप को नम्र बनाना पड़ेगा, और अपने आप को तो अपना शरीर को मारते कूटते बस में लेके आना पड़ेगा। हालेलुया। तो ये शरीर देखो हम प्रार्थना करना देता नहीं, हमको नींद आता है, तो इधर दर्द होता है, उधर दर्द होता है, ये समस्या आता है, वो समस्या आता है, लेकिन आपको क्या करना, वो टाइम में क्या करना है,
तो वो टाइम में भी प्रभु के साथ बने रहने, परमेश्वर के साथ बने रहने। हालेलुया। तो हम और एक वचन देखते हैं, देखो परमेश्वर ये कहता है जितने लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं, तो बच्चे प्रभु चर्च में जा रहे हैं, दुख में भी सुख में भी समस्या में जा रहे हैं, तो ऐसा लोगों को जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत करने वाले को परमेश्वर बोल रहा है यही में आएगा 31:16 में, जेरेमाया 31:16 में प्रभु कहता है मेरे बच्चे लोग रोने पीटने से आंसू बहाने से रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर परिश्रम का फल देने वाला परमेश्वर है, जरूर देगा परमेश्वर, फल देगा परमेश्वर, लेकिन टाइम लगता है परमेश्वर का। आज प्रार्थना को बैठा तो कल नहीं बैठा, तो परसों बैठा तो तीसरा दिन नहीं बैठा, तो एक संडे चर्च में आया दूसरा संडे नहीं आया, ऐसा नहीं, कंटिन्यू आते रहो, प्रभु के साथ बने रहो, परमेश्वर के साथ बने रहो, तो परमेश्वर का आशीष आपका जीवन में आते रहेगा, परमेश्वर आपको आशीष करते रहेगा, एक एक जरूरत को पूरा करते रहेगा परमेश्वर। परमेश्वर जानता है आपको कैसा चलाना है, कैसा रखना है, क्या करना है, क्योंकि हमने हर सारे चीज़ को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दिया, हम लोगों ने समर्पण कर दिया। हालेलुया। तो बिना, तो हम लोग क्या सोचता है, देखो हम लोग चर्च में जाते हैं तो हम थोड़ा जुम्मे भी होता है, बस ये होता है। तो आपको रोज सुबह शाम परमेश्वर का उपस्थिति में जाना पड़ेगा, सुबह होना दे शाम को, जितना आपको टाइम मिलता है परमेश्वर का उपस्थिति में दोनों टाइम आपको जाना पड़ेगा, एक टाइम नहीं दोनों टाइम। तो दोनों टाइम जाके देखो परमेश्वर का आशीष ऐसा आता है। तो हम जब भी परमेश्वर, जब भी सुबह शाम जब भी हम आराधना, परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हैं, तो हम गॉड को इन्वाइट करें, परमेश्वर इन्वाइट करें, पवित्र आत्मा आपका जीवन में आता है। तो परमेश्वर को आपका जीवन में बुलाने का एक ही तरीका है, तो आप रात में बैठो, प्रभु को बुलाओ, परमेश्वर को पुकारो। हालेलुया। तो घर में एक वेदी बनाओ, प्रार्थना का वेदी बनाओ। हालेलुया। जब भी वेदी बनाओगे तो फायर, तो आग आएगा, जब आग आएगा तो सारी चीज जल के भस्म हो जाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर के बच्चे लोग देखो, तभी हम देखो, हम जब भी प्रार्थना में नहीं तो हमारा जीवन बहुत संकट आता है। तो यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया, तो पर भी यीशु मसीह ने भी परमेश्वर से ब्लेसिंग लिया। हालेलुया। प्रार्थना करके तो हम भी ब्लेसिंग लेने के लिए तो प्रभु के साथ बने ही रहना है। हालेलुया। तो परमेश्वर को देखना, सिर्फ अपना समस्या को नहीं, आगे पीछे क्या चला, लोग क्या बोला, ये बोला वो नहीं, सिर्फ गॉड को, लिविंग गॉड को, परमेश्वर को देखना। तो परमेश्वर ऐसा लोगों को सब कुछ छोड़ के तो आगे पीछे क्या चलना है, क्या वो सब कुछ छोड़ के, जब हम लिविंग गॉड को, जब भी परमेश्वर के पास जब हम उपस्थिति में आता है, तो भी आपका जीवन परिवर्तन होना चालू होता है। हालेलुया। अंधकार सब चला जाएगा, बीमारी चला जाएगा, दुख तकलीफ सब चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, आपको परमेश्वर बनाना लगेगा। और तुम्हारे ऊपर जो गुस्सा है, निंदा है, जलन, चुगली, जो भी बीमारी सामर्थ जो परमेश्वर का विरुद्ध है, सारी चीज तो जाना लगेगा। जब भी ये कभी होगा, जब भी गॉड का प्रेजेंस में बैठोगे, तो परमेश्वर का उपस्थिति में जब भी बैठोगे तभी ये होता है। हालेलुया। सारी चीज से परमेश्वर तो ब्लेसिंग आने लगेगा। जो चीज परमेश्वर को जो पसंद है वो करो, जो चीज परमेश्वर को पसंद है उसको मत करो, जो चीज परमेश्वर चाहता है उसको करो, जो चीज नहीं चाहता वो मत करो। जो चीज से परमेश्वर नफरत करता है वो चीज से आप नफरत करो, जो चीज से परमेश्वर प्रेम करता है उससे प्रेम करो। हालेलुया। उसके बाद देखो परमेश्वर का आशीष कैसा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि दो जन एक सहमत नहीं तो एक साथ चल नहीं सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर एक बोले, हम दूसरा कर रहे हैं, तो हम लोग एक साथ चल नहीं पाएंगे। तो देखो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, तो परमेश्वर को हम चला नहीं सकते। तो परमेश्वर आप अपना उसमें, अपने नियम में, परमेश्वर अपना वाचा में परमेश्वर बांधा हुआ है, परमेश्वर वचन में बांधा हुआ है परमेश्वर। लेकिन चलना किसको है? हमको। आशीष किसको चाहिए? हमको चाहिए। तो आशीष चाहिए तो किसको फायदा? हमको फायदा है। हालेलुया। तो जो भी चाहिए, जो मिलता है किसको फायदा है? तो हमारे फायदा। हालेलुया। अभी हम लोग इब्रानियों 6:7 देखेंगे, हिब्रू चैप्टर 6:7। हालेलुया। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, हालेलुया, बार बार पड़ता है, जो भूमि तो ये टाइम में, अभी देखो बारिश के टाइम में, तो भूमि में तो खेती लगा रहा है, हालेलुया, अभी सारे चीज हरा भरा हो रहा है, तो वहाँ पे तो पानी बार बार पड़ना चाहिए, पानी, तो बार बार पानी पड़ना चाहिए, जब तक वो पूरा फलबंद होता नहीं तब तक पड़ते रहना चाहिए। एक बार बारिश आया उसके बाद सूख गया,
तो उस बारिश आने के बारिश बंद हो गया, बारिश बंद होने के बाद फिर पूरा सूख जाएगा, तो सूख जाएगा तो फल लेके आ नहीं पाएगा। जो अपना जो 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 भी जो बोट है, जो वृक्ष है, जो अपना जो फल को जो उत्पन्न करना चाहता है तो वो कर नहीं पाएगा। हाल उसी तरह हाल यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बाई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है। हालेलुया। तो जिस तरह देखो, एक जो भूमि रहता है, जो स्वर्ग से जो बारिश आता है, पानी आता है, बार बार उसमें पड़ता है, तो उसमें पड़ने के बाद तो वो एक फसल को लेके आते हैं। उसी तरह हमारा जीवन में भी जितना आप प्रभु के पास में बैठते हो, परमेश्वर के पास में बैठते हो, प्रभु के लिए भूखे और प्यासे, तो आपका जीवन में भी तो यहाँ पे पानी क्या है? पानी क्या है? पवित्र आत्मा हमारा जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा तो हमारा जीवन में जब काम करना शुरू होता है, आपको सींचना लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का तो गॉड का प्रेजेंस, परमेश्वर का आत्मा आपको सींचना लगेगा, आपको बनाना लगेगा, चाहे आपका कैसा भी परिस्थिति हो न दे। बाइबल में हम देखते हैं बहुत लोग ने परमेश्वर के पास में जाके तो वो लोग ने आशीष पाए। जितना भी बाइबल में जितना भी लोग हैं बिना मेहनत का तो किसी ने आशीष पाया नहीं। सब लोग ने मेहनत करके प्रभु के सामने जाके रो के गिड़गिड़ा के अपना बुराई पाप सब कुछ छोड़ के अपने आप को बदलते, तो परमेश्वर का चरणों में जाके वो लोग ने अपने आप को खाली करके तभी परमेश्वर का चरणों में जाने के बाद वो लोग ने ब्लेसिंग पाया। हालेलुया। जितना भी बाइबल में लोग हैं तो परमेश्वर का दास ने वो लोग हैं, सब लोग परमेश्वर का देखो, परमेश्वर जो भी हमको जो ब्लेसिंग देता है तो उसके साथ जुड़े रहना चाहिए। हर चीज़ में प्रभु के साथ जुड़े रहना। हालेलुया। आप जब प्रार्थना करें प्रभु के साथ जुड़े रहो, तो आप कोई बिजनेस चला रहे हो प्रभु के साथ जुड़े रहो, आप कोई काम कर रहे हो प्रभु के साथ जुड़े रहो। तो वो जुड़े रहना मतलब जो आप जब भी काम कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, वहाँ का जो आपको जो आमदनी आता है, पैसा आता है, तो परमेश्वर को उसमें देना। आप ये करने से क्या होता है, आपका बिजनेस बढ़ते रहेगा, आपका व्यापार बढ़ते रहेगा, आपका काम बढ़ते रहेगा, प्रमोशन हो जाएगा। तो परमेश्वर एक एक क्षेत्र में आशीष करेगा परमेश्वर। हालेलुया। बड़ा परमेश्वर बढ़ाते रहेगा। क्योंकि जो भूमि इब्रानियों 6 का 7 में वचन पढ़ता हूँ। हालेलुया। Hebrews chapter 6, 7 to 8। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, देखो अभी बरसात आ रहा है, बारिश बार गिर रहा है, तो गिर रहा था, सारे जगह पूरा हरा भरा है। हालेलुया। हरा भरा है, तो पत्थर में भी तो वहाँ पे जो पत्थर में जो मरुभूमि में भी जो ये होता नहीं है, तो बिरुआ होता नहीं है, तो फसल होता नहीं, वहाँ पे भी जो परमेश्वर जो भी बारिश आएगा वो जगह में भी मरुभूमि में भी फसल होने लगेगा। हालेलुया। तो उस पर क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बाई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। यदि वो झाड़ी उगाती है और निकम्मी और शराबित होने पर है, उसका अंदर जला जाना। हालेलुया। देखो यहाँ पे जो भूमि जो आसमान से बार बार पानी पड़ता है तो उसके लिए साग पात उग जाती है, तो आशीष पाती है, तो आशीष आए उसका जीवन में। लेकिन जो दूसरा जो भूमि है, 2 तरह का भूमि है यहाँ पे। हालेलुया। तो 2 तरह का लोगों के बारे में यहाँ पे तो जमीन के बारे में बता रहे हैं। तो एक फसल देने वाला, वो एक श्रापित ऊँट कटारे जंगल का झाड़ी। हालेलुया। देखो जंगल का झाड़ी, देखो हम लोग क्या करते हैं, फसल को तो हम उसको इकट्ठा करके लेके घर में लेके आते हैं, लेकिन उसको क्या करता है, जो कांटा रहता है, तो ऊँट कटारे रहता है, उसको क्या करता है, बंद नहीं हुआ ना, जो बंद नहीं हुआ। हालेलुया। बंद होने वाला इधर चालू हुआ। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। यदि यदि वो झाड़ियाँ कटारे उगाती है तो निकम्मे श्रापित होने पर और उसका अंत जलाया जाता है। वचन में बोलते हैं जब उसका अंत क्या है, वो ऊँट कटारे तो झाड़ी है तो फल नहीं देना, उसका काम क्या है, तो जलाने का, जला देगा। खाली ऐसा परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर आप परमेश्वर के साथ फल लेके आओ। पर भी यीशु मसीह कहता है मेरा पिता की महिमा ऐसी होती है कि तुम फल लेके आओ। हमको फल लेके आना, हमारा जीवन टेस्टमनी गवाह होना चाहिए। हम प्रभु के पास आए तो टेस्टमनी क्या है, हालेलुया, तो टेस्टमनी होना चाहिए। दूसरा लोग देख के तो हमारे जीवन में तो लोग बोलना चाहिए हालेलुया, तो लोग जानना चाहिए, टेस्टमनी गवाही होना चाहिए हमारे जीवन। तो ये कैसा होता है जब फल लेके आते हैं, तो फल मतलब देखो पवित्र आत्मा का भी फल है, हालेलुया। मेन क्या है, तो गाड़ी बंगला धन दौलत बीवी बच्चे धन सम्पत्ति, ये इससे भी ज़्यादा हमारा जो आत्मिक जीवन है वो बदलना चाहिए, हालेलुया। तो हमारा आत्मा का, पवित्र आत्मा का फल है, तो वरदान है पवित्र आत्मा का, प्रेम आनंद मेल धीरज, गलातियों 5:22, गलातियों 5:22, पवित्र आत्मा का फल है प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई नम्र स्वयं विश्वास नम्रता, ये सारे पवित्र आत्मा का फल है। जब एक किसी के ऊपर जब पवित्र आत्मा आता है तो फल आते हैं, तो फल आते हैं। वरदान अलग है तो फल अलग है, हालेलुया। जो वरदान आया, वरदान आने के बाद पवित्र आत्मा का वरदान आया, आपको अन्य भाषा मिला, तो पवित्र आत्मा का वरदान आया, तो आपको हमको क्या फल भी आना चाहिए। प्रेम, पहले क्या है प्रेम, तो हम देखो परमेश्वर प्रेम है, यदि हम किसी को प्रेम नहीं करते तो परमेश्वर को प्रेम कर नहीं सकते, तो साफ साफ कहते हैं। प्रेम आनंद, हमको आनंद होना चाहिए, दूसरा तो आनंद होना चाहिए, तो संकट में दुख तक में आनंद होना चाहिए। प्रेम आनंद धीरज धरना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति में बैठना चाहिए, तो धीरज धरना चाहिए, तो विश्वास करना चाहिए, तो परमेश्वर कुछ करेगा हमारे जीवन में, हालेलुया। इंतजार करना चाहिए, प्रेम आनंद धीरज कृपा भलाई, लोगों का भलाई करना, तो दुख में तकलीफ में समस्या में लोगों का भलाई करना, पवित्र परमेश्वर का वचन को सुनाना, हालेलुया। तो लोग का चर्च में लेके आना, प्रार्थना भलाई प्रेम आनंद मेल कृपा, मिल के बैठना सबसे, हालेलुया। मेल धीरज कृपा भलाई नम्रता विश्वास स्वयं, ये पवित्र आत्मा का नव वरदान है। जब भी पवित्र आत्मा का नव वरदान हमारे ऊपर आता है तो परमेश्वर का परिपूर्णता हमारे ऊपर आता है, हालेलुया। जो ताली बजाओ शुक्र, हालेलुया। मेन क्या है, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का वरदान होना चाहिए। तो हम लोग देखो, हम लोग प्रभु में आए तो प्रेम मेन क्या है, प्रेम है, हालेलुया। प्रेम हम चाहे कोई भी होना दो, तो प्रेम लोगों का मन में कुछ भी, हाँ हो सकता है कोई बात आज से बातचीत नहीं करता है तो जाना दो, लेकिन मन में परमेश्वर जानता है। यदि मन में कड़वाहट आता है तो परमेश्वर जानता है, हालेलुया। तो हम प्रभु में, हम मृत्यु से पार होकर गए, हम लोग नई सृष्टि है, हमको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर से आशीष लेने के लिए। तो चुने हुए लोग किसी का बुराई नहीं करते, चुने हुए लोग किसी गुस्सा होता नहीं, चुने हुए लोग तो सिर्फ वो क्या करते हैं, भलाई की बातें करते हैं, चुने हुए, हालेलुया। तो वरदान एक है और आत्मा का फल दूसरा है। वरदान भी है, वरदान है तो आत्मा का फल भी होना चाहिए। यदि मेरे पास वरदान है, मेरे पास चंगाई का वरदान है, मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान है, सामर्थ्य काम करने का वरदान है, सब कुछ वरदान है, तो परमेश्वर का वरदान है मेरे पास, तो पवित्र आत्मा का फल नहीं तो कुछ भी नहीं, हालेलुया। वरदान काम करते हैं, लेकिन मेन क्या है, प्रेम, हालेलुया। तो परमेश्वर ने, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी, तो नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं तुमको एक सबसे उत्तम आज्ञा देता हूँ, सबसे बड़ी आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। तो एक दूसरे से प्रेम नहीं करता है तो हम परमेश्वर को प्रेम कर नहीं सकते, हालेलुया। हाँ हो सकता है तो आप किसी बात, तो कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बातचीत नहीं करता, आपका कोई बुराई करता है, कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग का मन में खराब चीज, वो लोग का मन में ऐसा कुछ भी रखना नहीं, चाहे आपका शत्रु होने दो, कोई भी होने दो, फॉरगिव करना, माफ करना। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोगों का ये करके रखते हैं तो भी हमारा ब्लेसिंग आना रुकता है, हालेलुया। तो पर भी यीशु मसीह ने क्या बोला, जैसा मेरा पिता ने, हालेलुया, पिता ने सबको माफ कर दिया, तुम भी एक दूसरे को माफ करो, तभी तुम्हारा जीवन में ब्लेसिंग आएगा। यदि तुम ये मनुष्य का पाप को, क्षमा को, गुनाह को, मनुष्य का अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी
क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। तो जितना भी उपवास करो, जितना भी प्रार्थना करो, जितना भी बाइबल पढ़ो, जितने जाओ उधर जाओ, तो यदि फॉरगिव नहीं तो कुछ भी नहीं है। खाली क्षमा करना बहुत जरूरी है। मन में कुछ मत रखो, किसी के बारे में मन में कुछ मत रखो, क्योंकि देखो जब भी परमेश्वर का प्रेम जब भी आपके अंदर आता है तो ये सिखाना चालू करता है। जो परमेश्वर का आत्मा अंदर आता है तो भी गाइडेंस करता है। हालेलुया। लोगों के बारे में बुरा मत सोचो, लोगों के बारे में खराब चीज मत बोलो, ये बोलता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा सिखाना चालू कर। तू अच्छा आदमी है, तेरे को अच्छा बनना है, दूसरे के बारे में बुराई मत कर, बैड बाइटिंग मत कर, कुछ मत कर। तो ये बोलता है पवित्र आत्मा। जब भी आपके अंदर जब भी पवित्र आत्मा जब भी गाइडेंस करना चालू करता है, लोगों से प्रेम कर, तो पवित्र आत्मा बोलता है तू दूसरा को नफरत करती है तो परमेश्वर को प्रेम करने से थे। तो परमेश्वर का वचन कहता है तो परमेश्वर प्रेम है। यदि परमेश्वर से कोई प्रेम करता है तो अपना भाई लोगों से दूसरा लोगों से भी प्रेम करे। तो पर भी ये समझ कहता है मैं तुम सुनने वालों से, यीशु ने क्या बोला, मैं तुम्हारे तुमको सुनने वालों से मैं कहता हूँ दुश्मनों से भी प्रेम करो। देखो पर भी यीशु मसीह तभी तुम मेरे स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर का जो स्वर्गीय पिता का संतान कौन है? जो लोग प्रेम करता है, लोगों से प्रेम करता है, छोटे छोटे बातों को लेकर बैठते हैं, कुछ करते हैं, तो सब कुछ फॉरगिव करता है, सब कुछ माफ कर देता है, हालिया बातचीत करता है, तो लेके बैठे। तो ऐसा लोगों का हालेलुया तो ब्लेसिंग आने के लिए तो परमेश्वर उसका जीवन में तो उसको ब्लेसिंग देकर आशीष करे। हालेलुया। परमेश्वर वचन के अनुसार सबको आशीष करे। और शुक्रवार उपवास प्रार्थना होगा 1 बजे से लेके 3 बजे तक। 12 बजे को मैं आईडी भेजूंगा। मेरा ये ग्रुप है, बार बार चेक करते रहो। यहाँ पे मैं प्रार्थना करके छोड़ता हूँ और वीडियो भी भेजता हूँ। आपको अमीन बोल के लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो में कुछ कोई भेजो मत, वीडियो कुछ भेजो मत। एक कुछ भेजने लगा सब लोग देते रहेंगे। हालेलुया। तो 13 लोग जुड़े आज। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये कौन है? राहुल। ए राहुल, थैंक यू जीसस। अच्छा माइक बंद करो अभी। माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो, बाद में करता हूँ प्रार्थना। बैठे बता, जाओ मत आप किधर गए थे, जाओ मत। तो अभी प्रेयर का टाइम हो गया, ठीक है। तो आज का वचन आपने सुन लिया, ठीक है। तो आज का वचन तो परमेश्वर का आशीष लेने के लिए, तो फल लेके आने के लिए, हरियाली जीवन, यदि आप चाहते हो आपका जीवन हरा भरा हो जाए, हर क्षेत्र में आशीष करें, तो गॉड के साथ कनेक्ट रहो, प्रभु के साथ कनेक्ट रहो। समस्या को दूर रखो। समस्या आया वो जीवन में, समस्या आया बोलिए तो कभी भी परमेश्वर से अलग मत हो जाओ। हालेलुया। तो मेरा जो आज का जो वचन है जो प्रभु ने दिया है, तो परमेश्वर कहता है मैं सूखी प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर मैं धारा बहाऊंगा और तुम्हारे वंश पर अपनी आत्मा और तुम्हारे संतान पर अपनी आशीष को ब्लेसिंग को उड़ा दूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे हर क्षेत्र में, प्रभु कहता है मैं तुमको हर क्षेत्र में बढ़ाऊंगा, सब क्षेत्र में फल बंद करूंगा। प्रभु कह रहे हैं। हालेलुया। और ये वचन के अनुसार प्रभु बहुत रात से आशीष है और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। आज से आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा देखो, यदि आप ब्लेसिंग लेना चाहते हो, प्रभु के लिए भूखे और प्यासे होना पड़ेगा। हालेलुया। देखो कोई अभी ज्वाइन हो रहा है, देखो वचन खत्म हो गया तो अभी ज्वाइन हो रहा है, खाना खत्म हो गया। हालेलुया। तो इसको देखो, ये यहाँ पे पता चला भूखे और प्यासे कौन है। तो भूखे और प्यासे कौन है? आज जूम मीटिंग है, आज शाम को जूम मीटिंग है। तो हमको पहले तैयार होना है, सुबह दोपहर का रात का फटाफट खाना बना के पहले तैयार। इसको बोलता है भूखे और प्यासे। परमेश्वर तैयारी देखता है। हालेलुया। तो आपको विश्वास करना है सुबह से। आज हम जूम मीटिंग में बैठेंगे तो आज परमेश्वर कुछ हमारे जीवन में काम करेगा, ऐसा बोल के आपको पहले विश्वास को बना के बैठना है। हालेलुया। तो पहले तैयारी भूखे, प्रभु के लिए भूखे, आपको परमेश्वर के लिए तो भूखे और प्यासे होना पड़ेगा। तो भूखे और प्यासे हो जाओगे तभी मिलेगा। हालेलुया। तो प्रभु का आशीष को ये करना पड़ेगा और प्रार्थना करेंगे। मैं सबके लिए प्रार्थना करूँगा।
Yes. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। चलो अभी 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 सब लोग तो सब लोग आओ प्रार्थना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा सा इधर बात रिकॉर्डिंग हो रही है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। किधर किधर गए बाकी लोग? धन्यवाद। अरे आप यहाँ बाकी लोग नहीं आ रहे? बाकी लोग ज्वाइन नहीं हो रहे? किधर गया बाकी?